नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आरपीसी सेकेंड ग्रेड टीचर राजस्थान जी के जो 22 दिसंबर आज जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2022 का पेपर सॉल्यूशन, जो सटीक आंसर रहेंगे इसके सारे, और जो डाउटफुल होंगे उसको हम स्किप कर देंगे। तो आज अपना जो कल वाला जो पेपर हुआ था वो ग्रुप ए का था। आज अपना ग्रुप बी जो 22 दिसंबर 2022 को आज का पेपर मॉर्निंग का सेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर का। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो है लिया गया ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर रहेगा इसका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में, ध्यान रखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की जो संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की जो संख्या है वो है यहाँ पे 7। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन, तो कितने अध्यक्ष होंगे? यहाँ पे एक अध्यक्ष होगा या 3 सदस्य? तो यहाँ पे एक अध्यक्ष या 6 सदस्य, एक अध्यक्ष या 4 सदस्य या 2 सदस्य। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 4th नंबर, 1 सदस्य और 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के जो द्वितीय अध्यक्ष है वो कौन थे? वो थे यहाँ पे रामनिवास मिर्धा। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर रहने वाला है इसका, यहाँ पे रहने वाला है 4th, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973, जो ये सही युग्म है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन जो स्थापित किया गया ये किसके? ये ध्यान रखें 6 का वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आंसर रहेगा इसका, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे 4th। सभी मानवों में से क्रोमोसोम होता है, तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन आया है, जनरल साइंस का क्वेश्चन जीएस का। तो यहाँ पे 7 का सही आंसर रहेगा 46। दामोड़ भील जनजाति, दामोर होगी यहाँ पे, दामोड़ नहीं है, दामोर। भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो ये जो जिला है वो है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। 8 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे 2nd। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वो जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राजस्थान में, तो ये ध्यान है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा जैसलमेर। निम्नलिखित में, आज का जो पेपर है बहुत इजी आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री नहीं रहा है एक से अधिक बार, तो यहाँ पे ध्यान रख से एक से अधिक बार जो नहीं रहा है कौन होगा? शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या भैरोसिंह शेखावत। तो यहाँ पे 10 का जो सही आंसर रहेगा हीरालाल देवपुरा। सही आंसर यहाँ पे 3rd। भारत में 11 नंबर, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्यों में कितना योगदान था? तो ये जो था 30.5%। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोसुंडी। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो ये जो लाइसेंस मुक्त किया गया 1991 के अंदर। राजस्थान की संस्कृति में ओरन संबंधित है, ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था ये ओरन। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ओरन जो है वो है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि गणना का जो सूत्र फॉर्मूला यहाँ पे जो होगा वो होगा यहाँ पे बुद्धि लब्धि मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। सही आंसर 4th। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त है वो कौन सा होगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो उपयुक्त है वो ही बताना है। तो यहाँ 16 का सही आंसर क्या रहने वाला है देखिए। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना, ये बिल्कुल यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, बिल्कुल यहाँ पे ये। तो इसका जो सही आंसर रहेगा देखिए सेकंड और यहाँ थर्ड, या फिर तो फर्स्ट देखते हैं क्या है फिर। कक्षा वर्गों का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए और शिक्षण का तरीका छात्र के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। यहाँ पे जो थर्ड जो है वो वर्गों विषय का समूह होना ये नहीं होता है, बाकी सारा यहाँ पे राइट है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड। मारदड़ी क्या है? मारदड़ी देखो बचपन में खेल खेलते थे बहुत, तो यहाँ पे पता होना चाहिए ये खेल से संबंधित जो कपड़े से गेंद बना के गोल, तो वो होती है अपने मालदड़ी। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो ये जो बनता है किस नदी द्वारा, तो ये नदी है नर्मदा नदी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ध्यान रखें बीकानेर। निम्न में से कौन सा युग्म मुख्य नदी और सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लूणी सांगी या बनास गोइया या चंबल बनास या यमुना गंभीरी। तो यहाँ पे मेरी तरफ से यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है सेकंड, बनास गोइया। सही आंसर रहेगा 20 का सेकंड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ये जो अनुच्छेद कौन सा रहेगा, ये जो आर्टिकल जो रहेगा 21 का सही आंसर रहेगा फर्स्ट, अनुच्छेद 243D। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? सुरतोत्सव के जो लेखक है ये है, ध्यान रखें, इसके जो लेखक है वो है सोमेश्वर। सही आंसर रहेगा 22 का सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पे सही सुमेलित जो नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 23 का सेकंड। 24, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हुए देता है? तो जो त्याग पत्र दिया जाता है ये किससे संबोधित करते हुए? भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे 24 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत में वर्ष 2020 और 21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। तो यहाँ पे उर्वरकों का जो कुल उपभोग, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिक्स पता नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 26, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो ये जो सुरक्षित रखता है वो अनुच्छेद 200। सही आंसर सेकंड। सिंहभूम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम ये हमेशा, कल भी ये जो पेपर 21 को हुआ था उसमें आया था, लो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, और इसी का आंसर 27 का रहेगा यहाँ पे सेकंड। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शिवालिक हिमालय में। सही आंसर फोर्थ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार ध्यान रखें कहाँ पे स्थित है ये, और इसका भी सही आंसर रहेगा वो है उड़िया पठार सिरोही। सही आंसर 29 का फर्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने का क्रम जो सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखें बर्तुला खा, और उसके बाद जो यहाँ पे क्रम बताना है पदभार ग्रहण का। तो यहाँ पे 30 का सही आंसर रहेगा बर्तुला खा, हरिदेव जोशी, फिर वैरोसी शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया। सही आंसर रहेगा फोर्थ। कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना संबंधित है, ये स्कूटी वितरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की जो अवधि है वो कहाँ से, वो है यहाँ पे ध्यान रखें 32 का सही आंसर मार्च से जून। मार्च से जून 32 का सही आंसर सेकंड। नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये महाराजा की जो यहाँ पे जो स्कूल की जो महाराजा स्कूल की जो स्थापना है ये कब हुई थी? यहाँ पे 33 का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा 1844। सही आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं जगजीवन राम। सही आंसर फोर्थ। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जो जानकारी जो प्राप्त होती है वो होती है मंडोर के प्रतिहार की। सही आंसर फोर्थ।
राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो विघटित करने का जो अधिकार है ये किसे है? ये है राज्यपाल को। किसे है? राज्यपाल को। 37। तो 37 का क्या आंसर रहने वाला है? तो देखते हैं 37 का। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए? तो ये जो पंचायत के जो विषय दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? वो है 29। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 38 का सही आंसर रहेगा 1964। 36 का सही आंसर रहेगा 38 का सही आंसर 1964। 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान, फिलोसॉफी का क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो ये सही ढंग से जो प्रकट करता है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा फर्स्ट, ये शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो जो समूह नहीं है वो बताना, वो है सिंडिकेट। निम्न में से कौन सा सामान्य अभिसमता परीक्षण है? अभिसमता परीक्षण जो सामान्य है वो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे 41 का सही आंसर गणितीय अभिसमता परीक्षण। नेक्स्ट, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो सदस्य है वर्तमान में वो है यहाँ पे 120। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के लिए पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं, वो है? तो वो है यहाँ पे 43 का सही आंसर रहेगा फर्स्ट, बुद्धि। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये जो था किसान आंदोलन से। 44 का थर्ड। नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे राजसमंद। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर में। सही आंसर फोर्थ। 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन और इसका कौन सा आंसर रहेगा वो पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही आंसर रहेगा या तो इसको कट किया जाएगा क्वेश्चन को, और या फिर इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड, कबड्डी और शूटिंग बॉल। तो 47 का जो सही आंसर रहेगा या तो सेकंड रहेगा या फिर इस क्वेश्चन को यहाँ से मतलब नंबर आपको बोनस के तौर पे या स्किप या डिलीट कर दिया जाएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं 48। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? तो ये जो आरंभ की गई है वर्ष 2022 में। सही आंसर सेकंड। 49। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंधित है, ये योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना जो संबंधित है 49 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ ये है जयपुर में स्थित। 50 का 4। नेक्स्ट, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से? तो ये तसीमो, ध्यान रखें यहाँ इसका सही आंसर तसीमो, तो इसका आंसर सही रहेगा यहाँ पे तसीमो फर्स्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो ये भी यहाँ पे मैं 52 स्किप करना चाहूँगा, इसका भी सही आंसर पता नहीं, अभी फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। आप यदि आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 53। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो इस कथन का आधार है? तो इस कथन का जो आधार है वो है अनुभव संकोच। सही आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे संविधान के, तो यहाँ पे 54 का क्या आंसर रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा ए थे N. गोपाल स्वामी और एक थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड। तो सही आंसर रहेगा इसका थर्ड नंबर 54 का। 55, बदर का संबंध किससे है? तो बदर का जो संबंध है वो किससे है? तो यहाँ 55 का सही आंसर आएगा अंत्येष्टि संस्कार से। मिलान कीजिए सूची, उत्तर कोड का उपयोग कर चुने। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 56 को मिलाना, देखिए ए मूल पर्वती जो है यहाँ पे, मूल पर्वती जो है वो है या मैकडुक्कल। यहाँ सही आंसर क्या रहेगा देखते हैं, फोर्थ कहाँ पे है वही आंसर है। तो सही आंसर आएगा इसका सेकंड, 56 का सही आंसर सेकंड। 57, मिलान करना है यहाँ पे मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो है फ्रायड से। तो यहाँ पे भी फोर्थ, यहाँ पे भी फोर्थ, ये है तो सही आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट, 57 का भी फर्स्ट। 58, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसंघीय व्यवस्थिपिका की स्थापना की गई? तो ये जो अधिनियम कौन सा है? ये 58 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1990 का अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो राजस्थान के जो राज्यपाल नहीं रहे हैं वो है यहाँ पे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सही आंसर यहाँ पे थर्ड। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी, ध्यान रखें, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो वो है खारी नदी, जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। सही आंसर रहेगा इसका सेकंड 60 का। निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो आपको ये पता ही होगा, सही आंसर इसका खिजड़ली। सही आंसर फोर्थ। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? तो प्रमुख विशेषता जो है भारत की विदेश नीति की वो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति और गुट निरपेक्षता की नीति। सही आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आंतरिक प्रेरक शक्ति जो नहीं है वो है यहाँ पे आवश्यकता। 63 का सही आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो ये जो अनुच्छेद उपाधियों की जो समाप्ति बताता है, तो यहाँ पे 64 का सही आंसर वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? 1979 में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा? तो ये जो कहा था किसने कहा था? 66 का सही आंसर ग्रैनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, महाद्वीपीय निमग्र तट की औसत गहराई होती है, तो इसकी औसत गहराई कितनी होती है? वो होती है 150 से 180 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो बैराट से जो संबंधित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा 68 का रावजी की पहाड़ी। गटबीटरी कहाँ स्थित है? गटबीटरी कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 69 का सही आंसर सेकंड अजमेर। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सैलौत के नाम से। नेक्स्ट, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रोटी रानी के नाम प्रसिद्ध है उमादेव। सही आंसर थर्ड। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? तो ये किस कारण से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सही आंसर फर्स्ट। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 73 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे 24 अप्रैल 1938। अभिकथन ए, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता। तर्क आर, बच्चे की गतिविधियां या रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पे 74 का सही आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण है लेकिन ए का, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल कर सीखते हैं?
तो नकल करके जो सीखते हैं दूसरों की नकल बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर। तो यहाँ पे 75 का सही आंसर रहेगा सामाजिक अधिगम। निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है गोटिया अम्बा को। सही आंसर थर्ड। फोर्थ नंबर 78 नंबर, ये किसने कहा कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो यहाँ पे 78 का सही आंसर जे स्टीफन ने कहा था। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक नहीं कहलाता है, तो 79 का सही आंसर साक्षरता। 79 का फर्स्ट। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो है खरनाल नागौर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकेंड। अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यवहार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो ये जो ऋणात्मक था अंतिम रूप से, सही आंसर रहेगा 81 का फर्स्ट, नीदरलैंड। ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहाँ पे पाए जाता है? ये पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्र में। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है। तो ये जो है ध्यान रखें, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से जो संबंधित है, यहाँ पे 83 का सही आंसर आइटम के विभिन्न स्तर। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है 84 का सही आंसर रहेगा डिडवाना। भंडारकों का पूर्णतः दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जो किया था ये किया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है। तो ये जो वर्गीकरण है वो है आंतरिक और वैयक्तिक भिन्नता। सही आंसर सेकेंड। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बांडुंग जो सम्मेलन है ये हुआ था 1955 में। तो यहाँ पे 87 का सही आंसर सेकेंड। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी संजय बारू ने। धिंगा गंगोर कहाँ मनाया जाता है? धिंगा गंगोर ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उदयपुर में। तो यहाँ पे ये भी मेरी तरफ से डाउटफुल रहेगा, तो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन मेरी तरफ से जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर उदयपुर। ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो प्रदर्शित करते हैं किस युग्म को? शिव एंड पार्वती। सही आंसर 90 का सेकंड। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे जो अधिक उपयुक्त जो विधि है वो है रचनावाद। सही आंसर थर्ड। जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो ये जो चुना जाता है कुल कृषि योग्य भूमि को चुना जाता है। व्यक्तित्व मापन में रोसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है प्रक्षेप्य तकनीक के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना है? तो 94 का सही आंसर रहेगा फोर्थ, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य से यथार्थवादी होते हैं। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न से कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे कौन सा कथन क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा। तो ये कथन रॉन्ग है। यहाँ पे उस तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे, तो ये कथन राइट है। तो फर्स्ट गलत वो सेकंड राइट। तो 95 का सही आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो भेड़ की नस्ल जो है वो है पुंगल। सही आंसर फोर्थ। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो ये जो की थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने।
सही आंसर 97 का फर्स्ट। आम्रवर्षा मैंगो सवर भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दक्षिण भारत से। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये जो संबंधित नहीं है वो है पीजी लाल, संबंधित नहीं है। सर्जनात्मक मापन के लिए निम्न में से कौन एक सर्जनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? तो ये जो मुख्य घटक है वो है अपसारी चिंतन, सही आंसर थर्ड। तो दोस्तों ये थी अपने 22 दिसंबर 2022 को जो आज का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग का, जो ग्रुप बी का, तो उसकी पेपर सॉल्यूशन के आंसर की। तो दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।